हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हुए हैं 28 क्वेश्चन, तो वो आप देख लीजिएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, उनको आप अगर देख लेंगे तो बेस्ट रहेगा। चलेगा, अब मैं आपको यहां से बता देता हूं 29वां। देखो क्वेश्चन है कि इन अवर कंट्री टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 5th। इसमें आपको बताना है। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था कि जब भी कभी ऑर्डिनरी नंबर आ जाता है तो उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना पड़ता है। सर देखो, उसमें आपने देखा होगा जब मैंने पीछे जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें लिख रहा था सेकंड, तो देखो ऐसा नहीं है, सेकंड चाहे ऐसे लिख के आ जाए चाहे वो ऐसे लिख के आ जाए, बात तो सेकंड है तो ऑर्डिनरी नंबर ही, दोनों की साउंड देखो सेम है। तो ऐसे ही अगर फिफ्थ भले ऐसे लिख के आ जाए चाहे फिफ्थ ऐसे लिख के आ जाए, है तो ऑर्डिनरी नंबर, तो आपको इससे पहले क्या लगाना है, दा यूज करना है। तो इस फिफ्थ से पहले आपको दा यूज करना था। ठीक है, आ गया होगा आपके समझ में एरर, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा दूंगा। 30वां है द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स दैट आर अलाउड टू एंटर इनटू मलेशिया हैज इंक्रीज्ड। अब आपको इसको समझना है ग्रामेटिकल क्या एरर हो सकती है। ये एरर इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप सबको पता होगा, ये भी एरर मैंने समझाया है। एंटर का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर प्रवेश करना, ठीक है, गो इन। अब एक बात बताओ, जब इसके अंदर ऑलरेडी इन छिपा हुआ है तो आपको इनटू लगाने की जरूरत नहीं है, यानी इंटर के बाद कभी भी आपको इनटू या फिर इन नहीं लगाना है, क्योंकि इंटर का मतलब ही अंदर की तरफ प्रवेश करना होता है, तो आपको इनटू या फिर इन लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको यहां से इनटू हटा देना है। ठीक है, बी वाला एरर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है कि द चिल्ड्रन वर क्वेरलिंग बिटवीन देमसेल्व्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट अकर्ड टू देम दैट आर देयर टीचर वॉच वॉचिंग देम। यहां पर एक समझिएगा, आप ये मत समझना कि देयर के बाद प्लूरल नाउन आता है, ऐसा जरूरी नहीं है, वो सिंगुलर है, क्योंकि वो टीचर की बात की जा रही है। तो यहां पर आपके डाउट क्लियर हो गया होगा, आगे भी लिखा है ना कि वॉज वॉचिंग देम, जो उनको देख रहा था। यहां पर सिर्फ एक ही गलती है कि द चिल्ड्रन वर क्वेरलिंग बिटवीन देमसेल्फ। लड़के जो थे ना, वो चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे थे, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तो देखो, जब दो की बात हो तभी तो आप बिटवीन लगाएंगे, बोलो यस और नो, जब दो की बात हो तभी बिटवीन लगता है। लेकिन चिल्ड्रन में तो ये भी पता नहीं चल रहा कि दो हैं या फिर दो से अधिक हैं, तो यहां पर दो से अधिक ही माना जाएगा। तो यहां पर बिटवीन की जगह पर अगर दो से अधिक की बात हो रही है तो आपको स्पेशल अमंग लिखना है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये दो हैं, देखो अगर दो होगा तो राम एंड श्याम वो ऐसे करके देगा, एकदम क्लियर आपको समझ जाएगा, वहां पर टू लिख रहा होगा या फिर दो नाम दे रखे होंगे। अगर नहीं है तो वो प्लूरल ही माना जाता है, और प्लूरल यानी दो से अधिक के बीच में आपको अमंग लगा देना है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे आप समझते जाइएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है 32 और इसमें है कि आई मैट जैन इन द वे। देखो अब आपको ये समझना है, पूरा फ्रेज है, याद रखना, इन द वे नहीं होता है, ऑन द वे, यानी कि मैं उससे रास्ते पर मिला। तो ऑन द वे आपने खूब सुना होगा, ऑन द वे, इन द वे नहीं, इन द वे नहीं, ऑन द वे, ये एकदम सही है। ठीक है, पूरा फ्रेज है, याद करना है आपको। आगे देखो, द हॉस्पिटल रूल्स रिक्वायर दैट एवरी पेशेंट शुड हैव एन अटेंडर। तो ये वाला थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, अजीब नहीं, देखो हॉस्पिटल का ये रूल भाई ये रिक्वायर करता है कि हर पेशेंट को क्या होना चाहिए, अपना सेवक होना चाहिए एक तरह से। ठीक है, तो अटेंडर की जगह पर यदि आप अटेंडेंट लगा दें तो यहां पर बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे और भी अच्छा मॉडिफाई कर सकते हैं, अटेंडेंट लग देंगे ना तो और भी बेस्ट हो जाएगा। तो अटेंडर की जगह आप अटेंडर लिखेंगे तो बेस्ट ऑप्शन यहां पर एकदम सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे के द चिल्ड्रन शेयर्ड दे वुड स्टार्व रादर देन टू सरेंडर। ये वाला कॉन्सेप्ट नया है, आज से मैंने पहले कभी नहीं बताया, ये नया कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, कभी भी जब रादर देन आ जाए ना, तो रादर देन के बाद जब आगे वाली जो कोई भी वर्ब यदि इसके बाद यूज की जा रही है, कोई भी कंपैरिजन आपने लगा दिया और कंपैरेटिव डिग्री के बाद यहां पर देखो कंपैरिजन के लिए लगाया देन, तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो बेयर इन्फिनिटिव होता है, यानी बिना टू के आता है। तो इस टू को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। देखो इनको ना अपने दिमाग में रख लिया करो कि अगर भाई कभी भी देन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा, कोई नाउन आएगा, तो वो मतलब वर्ब से पहले हम टू नहीं लगाते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया। तो धीरे धीरे चीजें क्या है आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, दैट द असाइनमेंट वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट मोर पीपुल। अब एक बात बताइए,
यहां पर इस वर्ब के बाद आगे जो आएगा वो एडवर्ब आएगा। क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। तो इसमें रिपीटेडली एकदम सही आंसर हो जाएगा। रिपीटेडली का मतलब है कि बार बार मैंने उसे बताया। आई टोल्ड हिम रिपीटेडली, मैंने उसे कई बार बताया। ठीक है, तो बार बार को क्या हो जाएगा? रिपीटेडली। यहां पर एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। इनको आप लगा के देख लो, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। तो बिल्कुल एडवर्ब से यहां पर सीक्वेंस बताया जा रहा है, तो सही है। आगे देखो, वी द पिक्चर ऑन द वॉल, यानी कि हमने तस्वीर को दीवार पर लटकाया। तो ये वाला थोड़ा सा अलग होगा। तो मैं बता दूं आपको कि जब भी कोई किसी चीज को, किसी के सहारे यदि किसी वस्तु को लटकाया जाता है ना, तो वहां पर हम हैंग का यूज करते हैं। हैंग का मतलब क्या होता है? लटकाना। अब इनकी आप स्पेलिंग समझ लो। हैंग ये तो फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर इनमें से कर दूं हंग, तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, सेकंड थर्ड फॉर्म इनका सेम रहता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या किया, देखो यहां पर हंग ये वाला एकदम सही हो जाएगा। यानी हमने दीवार पर पिक्चर लटकाई, तो हंग वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर जी इसमें ये क्यों नहीं आया? इसका मतलब है कि हम दीवार पर तस्वीर लटकाते हैं। तो देखो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, हमने दीवार पर तस्वीर लटकाई, तो ये वाला अच्छा लग रहा है। तो ऐसे केस में ये देखो, जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि यूज करेंगे तो वो रेगुलरिटी की बात हो जाएगा। तो रेगुलर नहीं होता, मतलब समझ रहे हैं हम, यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाएगा, तो वो तो गलत बात हो जाएगा। तो बेसिकली इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट एकदम सूट है। तो यहां पर जो हंग आ जाएगा वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। 37, we thought the banner would look better with change in color combination। ये वाला आपको समझना है। देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, समझा देता हूं। ये देखो आप, ये खाली जगह के बाद जो चेंज दे रखा है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे नहीं गिना जा सकता। तो सर एवरी के बाद तो काउंटेबल आता है, ये तो देखो ऑल के बाद भी और ईच के बाद भी, सम के बाद आता है अनकाउंटेबल। तो यहां पर यदि अनकाउंटेबल दे रखा है तो इसका मतलब है कि इससे पहले जो आएगा वो अनकाउंटेबल आएगा। तो देखो यहां पर सम जो है वो एकदम सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आएगा। देखो आप ना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि बच्चों तक पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, बच्चों को थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, ऐसे करके हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्राइसेस ड्यूरिंग द वॉर, यानी लड़ाई के टाइम पर ना जो प्राइसेस थी वो क्या बढ़ गई। अब ये समझना, बढ़ जाती है, तो ये चीज समझनी है आपको। इसमें क्या आएगा? देखो दो तरह की स्पेलिंग आएंगी आपके दिमाग में कि सर यहां पर राइज लगाऊं या रेज लगाऊं, राइज लगाऊं या रेज लगाऊं। तो इन दोनों को कंफ्यूजन आप एक बार दूर कर लीजिएगा। देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला देखो राइज एकदम सही हो जाएगा। प्राइसेस राइज ड्यूरिंग द वॉर, मतलब क्या हुआ? लड़ाई के दौरान जो प्राइसेस होती हैं, कीमतें होती हैं, वो बढ़ती हैं। ये एकदम स्वाभाविक बात है, बढ़ती हैं। तो राइज का मतलब होता है RISE, राइज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। समझ में आ गया? और एक और बात देखिएगा, और ये देखो ये रेज, और इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना। तो बढ़ाने का यहां पर ऊपर उठाना मतलब, ठीक है, ऊपर उठाना। तो राइज देखो यहां पर क्या है कि राइज, ये जो रेज है इसका तो कोई मतलब नहीं, स्पेशली सी वाला ऑप्शन ही इसमें आ जाएगा। आगे देखिएगा, आई शैल गो एंड डैश डाउन। तो यहां पर आपको समझना है, मैंने आपको बोला एंड जो है ना, एंड के अंदर एक खासियत बात है कि एंड से पहले कौन सी है? देखो फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, तो एंड के बाद ही फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये लाई वाला एकदम, लाई डाउन का मतलब होता है लेट जाना, तो यहां पर लाई डाउन एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेटना चलेगा। आगे और बता दूं मैं आपको थोड़ा सा, ये देखिए इन्हें आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका सिनोनियम है। देखो डैशपॉट, देखो डैशपॉट का मतलब समझो। डैशपॉट का मतलब होता है तानाशाह। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा तानाशाह जो होते हैं ना, जैसे इधर देखिए इसका आपसे, अगर आप सिनोनियम की बात करें तो वो होता है टायरेंट। तो टायरेंट जो होता है वो भी एक तानाशाही होता है। ठीक है, तो ये एकदम सही है। मोनार्क, अच्छा देखो मोनार्क आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये भी तो हो सकता है ना। देखो भाई मोनार्क का मतलब होता है राजा, ठीक है, और रूलर का मतलब होता है शासक, और डीमन का मतलब होता है जो दानव या फिर भूत, उसे बोलते हैं डीमन। तो ऑब्वियसली डैशपॉट, तो डैशपॉट का मतलब क्या होता है? तानाशाह, तो ये हो जाएगा टायरेंट। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो सैंक्शन, सैंक्शन तो आपने सर उस फिल्म में देखा हो, शायद बॉर्डर फिल्म है ना, उसमें सनी देओल के साथ जो और थे, पता नहीं नाम क्या उनका, उन्होंने बोला था ना कि मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, तो सनी देओल ने उन्हें गुस्सा, मतलब देखा होगा आपने यार, फिल्म याद आ गई होगी। तो सैंक्शन का मतलब क्या होता है? स्वीकृति मिलना। क्या होता है? स्वीकृति मिलना। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया परमिशन, स्वीकृति, भाई परमिशन को ही तो बोलते हैं। तो ये हो गया, सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। तो सैंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? परमिशन मिल गई, छुट्टी मुझे सैंक्शन हो गई, छुट्टी परमिशन मिल गई। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? आगे देखो सबमिशन, सबमिशन का मतलब होता है जमा करना। आप क्या पैसे बैंक में जाके अगर सबमिशन कर दिया, आपने जमा कर दिया,
आ रहा है ना, आ रहा है समझ में। एक देखो कमीशन, कमीशन का तो मतलब भैया एक होता है आयोग, जो कमीशन होते नहीं होते वो आयोग होते हैं। एक होता है सैक्रेडनेस, तो सैक्रेडनेस का मतलब क्या होता है, पवित्रता, तो ये हो जाएगा आपका सैक्रेडनेस, ठीक है। तो अब इसका जो राइट आंसर वो परमिशन हो जाएगा। आगे देखिए परसिस्टेंट, तो देखो परसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो एकदम एकदम मतलब बहुत ज्यादा परमानेंट है उसे बोलते हैं, ठीक है, परसिस्टेंट, जो लगातार चले। तो ये हो जाएगा देखो परमानेंट हो इसका, यहां पर फिलहाल में ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, परमानेंट हो जाएगा, और इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं आपको उल्टा बता देता हूं। एब्रप्ट, देखो एब्रप्ट का मतलब समझ लो, एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, एकाएक, कोई वैसे अगर कोई घटना अचानक हो गई तो वो एब्रप्ट होता है। और एक एक कोई चीज वो एकदम नियमित चलती है, कभी रुकती नहीं है, तो वो हो जाएगा ग्रेजुअल। तो फिलहाल में इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेजुअल। और एक और चीज देखिए, ब्लंट, ब्लंट का मतलब आपने देखा होगा एकदम उज्जड़, जैसे बोलते हैं ब्लंट है ये, जैसे अगर कोई नाइफ है तो ब्लंट है। तो एक होता है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब जो आपने कभी भी सोचा नहीं है ऐसा हो गया, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। एक होता है हैस्टी, हैस्टी का मतलब बहुत जल्दी कोई काम हो गया, वो हैस्टी होता है, शीघ्रतापूर्ण। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और ये देखो कई बार पूछा गया फॉर्मर का अपोजिट क्या होता है, ये बच्चे काफी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्या फंस जाते हैं। फॉर्मर का मतलब होता है दो में से पहला वाला, क्या होता है, दो में से पहला वाला। तो और लेटर, LATTR, लेटर का मतलब होता है दो में से दूसरा वाला। तो फॉर्मर का मतलब है कि दो में से पहला वाला, और जबकि लेटर का मतलब क्या होता है कि दो में से दूसरा वाला। तो देखो लेटर LATTER हो जाएगा, इसका मतलब होता है लेटर। आपने देखा 5 years लेटर, 5 साल के बाद, पिक्चरों में देखा होगा, तो वो लेटर, लेटर का मतलब बाद में। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, और लेटेस्ट का मतलब जो अभी अभी एकदम नया हो, लेटेस्ट हो। समझ में आ गया भाई। देखो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आपके समझ में नहीं आए, ठीक है। तो लेटेस्ट ये एक टी लगा दो। आगे देखो इमिटेशन, तो इमिटेशन का तो मतलब कॉपी वगैरह करते हैं ना, बंदर जो होते हैं वो इमिटेट करते हैं, इमिटेशन नकल करना किसी की। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जेन्युइन। आपने देखा कोई चीज है वो किसी की नकल करके बना दी गई, एक है जेन्युइन चीज वो बिल्कुल प्योर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जेन्युइन एकदम सही हो जाएगा। क्रूड ऑयल, ये सब आपको पता होगा, क्रूड ऑयल जो होता है ना, कच्चा तेल वगैरह ऐसा होता है। एक होता है अनअडल्ट्रेटेड, तो ये अनअडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज जो एक तरह से क्या ना मिलावटी रहित, जिसमें कोई भी चीज मिलावट नहीं किया गया हो, तो उसे बोलते हैं। चलेगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपका, अब आपको इनका सेम बताना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। चलो आपको समझाता हूं। ये इसका मतलब है कि द टिप ऑफ माई टंग, कोई भी चीज जब आपकी जुबान पर होती है और बाहर नहीं निकलती, यार मेरे कहना मेरी जुबान पर है लेकिन याद नहीं आ रहा, अबाउट टू से कहने वाला अगर कोई इंसान होता है तो उसे अबाउट टू से यहां पर एकदम बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है जो चारों तरफ फैली गई है, सबको पता है। तो ओरली, मौखिक रूप से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओरली, मौखिक रूप से यहां पर मतलब हो जाएगा। एक है टेकन टू टास्क, टेक टू टास्क ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में। तो टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, क्या होता है, स्कॉल्ड करना, तो स्कॉल्डेड हो जाएगा इसका मतलब। आगे देखो लुक ब्लू, लुक ब्लू का मतलब समझ लो भाई, लुक ब्लू का मतलब होता है जो एकदम अपसेट हो, इसका दिमाग एकदम ठीक ठाक नहीं हो, तो अपसेट हो जाता है, ठीक है। एक है आपका शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, यानी कि कहते ना उसे घड़ियाली आंसू, जैसे कि मतलब फॉल्स टीयर्स ऑफ सॉरो, दिखावटी आंसू, ठीक है। तो ये डी वाला एकदम क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहां पर आपको समझा दिया जितना मुझसे हो पाया था, और बाकी रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको बैक टू बैक मिल रहे हैं, बट आप इन वीडियोस को जरूर